हे हाय एवरीवन। सो 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओडी हम पहले कवर कर रहे हैं। एरर फंक्शन हम कर चुके हैं। आई मीन दिस क्वेश्चन इज़ डन। यूट्यूब चैनल पर ही आपको वो मिल जाएगा इसका सोल्यूशन, एरर फंक्शन। ये क्वेश्चन करेंगे सबसे एंड में, फिफ्थ का बी पार्ट। अभी हम लोग देखते हैं। देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में दो ही क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम ओडी। नाउ सिक्स्थ ए पार्ट. This is from ordinary differential equation. It can be written as d cube minus 3d square plus 4 times d minus 2y is equal to e to the power x plus cos x. तो ये किस टॉपिक से है? It is from linear differential equations of higher order with constant coefficients. Constant coefficient वाला टॉपिक है। सो इसको लिख लेते हैं, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस कोस x. सो इसका सोल्यूशन कैसे होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी. So for complementary function, I need to write its auxiliary equation m cube minus 3m square plus 4m minus 2 is equal to 0. अब इसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं? हिट एंड ट्रायल से। m को 1 पुट करेंगे तो 1 इसको सेटिस्फाई करता है, लाइक 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2 डेफिनेटली इक्वल टू 0 होता है। वो m माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, सो 1 यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ m एंड द कॉन्स्टेंट टर्म। 1 एज इट इज़ प्लेस हो जाएगा। 1 इंटू 1 एडिड टू द नेक्स्ट टर्म, 1 इंटू माइनस 2 एडिड टू द नेक्स्ट टर्म, 1 इंटू 2 एडिड टू द नेक्स्ट टर्म। तो ये जो इक्वेशन है ये फैक्टराइज हो जाती है m माइनस 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो इट इज़ m माइनस 1 इंटू m माइनस, इसके शायद रूट्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे। So the roots of this equation m is equal to 2 plus minus under root b square minus 4ac minus 8 divided by 2. So it is equal to 2 plus minus under root minus 4 divided by 2. So it will be 1 plus minus 2 iota. 1 plus minus iota आ जाएगा, नीचे एक 2 तो है ही, so 1 plus minus iota. So the complementary function is, एक रूट तो इसका रियल ही है, m इज इक्वल टू 1 है, देन 1 प्लस माइनस आयोटा है। फॉर दिस रियल रूट माई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट विल बी c1 e टू द पावर x. नाउ फॉर दिस इमेजिनरी रूट इट इज़ e टू द पावर x इंटू c2 कोस x प्लस c3 साइन x. ठीक है, तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। यहाँ नाउ आई नीड टू राइट पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल में दो टर्म्स हैं, e टू द पावर x एंड कोस x. सो वी विल राइट पी आई 1 अपॉन डी माइनस 1 फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख लो, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 e टू द पावर x प्लस दूसरा वाला फैक्टराइज फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 प्लस 4d माइनस 2 इंटू कोसाइन एक्स. अब एक्सपोनेंशियल के लिए क्योंकि 1 इसका एक रूट है, आई मीन वी कांट पुट 1 हियर, सो 1 अपॉन d माइनस 1 को बाद में हैंडल करेंगे. 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ पर माइनस 2 था ना, इट वॉज माइनस 2 नॉट 3, सो 1 माइनस 2 प्लस 2. ठीक है, e टू द पावर x प्लस कोसाइन के लिए रूल क्या होता है, डी स्क्वायर को माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस ए स्क्वायर पुट करते ना, सो इट इज़ 1 बाई माइनस डी प्लस 3 प्लस 4d माइनस 2 कोसाइन ऑफ x. नाउ दिस इज़, ये तो क्या आ गया, 1 आ गया, सो 1 बाई डी माइनस 1 e टू द पावर x प्लस इट इज़ 1 बाई 3d प्लस 1, 3d प्लस 1 कोसाइन x. इसका पी आई क्या होता है, x टू द पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल e टू द पावर x प्लस वी विल रैशनलाइज इट, सो 3d माइनस 1 9d स्क्वायर माइनस 1 कोसाइन ऑफ x.
So it is equal to x e to the power x plus 3d minus 1 divided by minus 9 minus 1, d square to be substituted as minus 1. So x e to the power x minus 1 by 10, 3 into minus sin x minus cos x minus cos x. So our pi is x e to the power x plus 3 by 10 sin x plus cos x by 10 plus cos x by 10. Now you can finally write y is equal to cf plus pi, and that will be our final answer. हाँ जी, तो मूविंग फॉरवर्ड ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2023. फाइंड द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2xy क्यूब प्लस 2, एक सेकेंड रुको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2xy क्यूब minus 2xy cube plus 2 divided by 3x square y square plus 8 e to the power 3x square y square plus 8 e to the power 4 times y, है ना. यही है ना यार, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है. अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, ये होमोजीनियस इज ऑल्सो नॉट देयर. सो द ओनली पॉसिबिलिटी दैट इज़ लेफ्ट इज़ एग्जैक्ट या फिर लीनियर, बट लीनियर ये बिल्कुल भी नहीं है. लीनियर के लिए यू हैव टू लुक फॉर ए वेरिएबल विच इज़ एट ए सिंगल प्लेस इन ए सिंगल पावर, और ये वो तो यहाँ कहीं पर भी विजिबल नहीं है. एंड ये माइनस इस पूरे के बाहर है. सोल्यूशन, सो इसको इसमें हम लोग एग्जैक्ट का रूल फॉलो करेंगे. सो इट इज़ बेसिकली 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 8 e टू द पावर 4y इंटू डी वाई plus 2 plus 2xy cube dx is equal to 0 ना. So this is my capital N and this is my capital M. So what is del M by del Y? It is equal to 6xy square. What is del N by del X? So it is 6xy square. अरे वाह, दोनों सेम है. del M by del Y is equal to, so it is an exact differential equation. और इसका सल्यूशन फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन m टू बी टेकन कम्प्लीटली विद रिस्पेक्ट टू x, y टू बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, प्लस n में बस वो टर्म जिसमें x नहीं है. सो 8 e टू द पावर 4y dy इज इक्वल टू द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो ये आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 8 e टू द पावर 4y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू c, और ये अपना आंसर है. आई मीन हाउ सिंपल इट वॉज. सिंपली इट वॉज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल भी नहीं है, टोटली एग्जैक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7th A 2 पार्ट. सेकेंड पार्ट देखो, 7th क्वेश्चन वॉज कम्प्लीटली डूएबल बिकॉज ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से, स्टेबल से है या फिर नो, दिस इज़ नॉट फ्रॉम स्टेबल, दिस इज़ फ्रॉम द कंस्ट्रेंड मोशन. ये कंस्ट्रेंड मोशन से है. और ये थोड़ा टिपिकल हो सकता था. दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम रेडियस ऑफ टॉर्सन टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर. आई मीन ये भी किसी एक टॉपिक से है, कॉमन कैटनरी से हो सकता है. ये कॉमन कैटनरी से, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा मुझे. चलो, रिड्यूस द इक्वेशन एक्स पी स्क्वायर. सो लिख लेते हैं द इक्वेशन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई इंटू पी प्लस वाई इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 plus y square is equal to 0. We have to reduce it into Clairaut's form. By the substitution y is equal to u and xy is equal to v. Y is equal to u and xy is equal to v.
टू द बैच पीपल वी आई हैव टोट यू दिस, मैं सब पढ़ा चुकी हूँ आपको। उसके बाद कह रहा है कि y प्लस 4x इज इक्वल टू 0 इज़ ए सिंगुलर सोल्यूशन। सिंगुलर सोल्यूशन भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। सोल्यूशन, सो व्हाट यू नीड टू डू हियर इज, देखो क्लेरोट फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ p, दिस इज द क्लेरोट्स फॉर्म। एंड हियर वी आर चेंजिंग द वेरिएबल्स, हम वेरिएबल्स u और v में चेंज कर रहे हैं। तो इफ़ आई एम टेकिंग v टू बी द डिपेंडेंट वेरिएबल, u टू बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, so my new Clairaut form should be v is equal to p times u plus some function of capital P, where capital P is equal to du by dv. So basically सबसे पहले तो I need to change small p, तो यहाँ से dy क्या आ गया, what is dy here, it is du, and here x dy plus y dx is equal to dv. What is p here, p is dy by dx, so मुझे dy by dx चाहिए, कैसे निकालोगे, x dy प्लस y dx डिवाइडेड बाई dy क्या आ गया, dv बाई du, dv बाई du, है ना। सो इट इज़ बेसिकली, मैंने ये उल्टा लिखा है, यहाँ पर v इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल ना, सो कैपिटल P शुड बी dv बाई du, v आई एम ट्रीटिंग एज डिपेंडेंट, u आई एम ट्रीटिंग एज इंडिपेंडेंट। सो यहाँ से इफ़ आई डिवाइड बाई dx थ्रू आउट, डिवाइडेड बाई dy बाई dx इज़ इक्वल टू dv बाई du, इसको मैं कैपिटल P लेकर चल रही हूँ, and this is my small p, so x small p plus y divided by small p is equal to capital P, so which means x small p plus y is small p into capital P, so x small p is small p capital P minus y, so I mean I can write it as p into x minus capital P is equal to minus y, so small p आ जाता है minus y, small p is equal to minus y divided by x minus capital P, or you can say y divided by p minus x. So small p is equal to y divided by p minus x. First put small p, then change all other variables into u and v. आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। जैसे here it is x square small p square ना, तो वो चेंज हो जाएगा x square into y बाई पी माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। देन y इंटू 2x प्लस वाई पी, देन प्लस y इंटू 2x प्लस वाई इंटू दिस स्मॉल p दैट इज़ y बाई कैपिटल P माइनस एक्स, y बाई कैपिटल P माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, एलसीएम ले लो कैपिटल P माइनस एक्स होल स्क्वायर, so it is x square y square plus y square into 2x plus y into p minus x plus y square into p minus x whole square is equal to 0. So x square y square plus 2x y square p minus 2x square y square plus y cube p minus y cube x प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर पी एक्स। सो मैंने सारा कुछ ओपन कर दिया है एंड यू कैन सी कि ये 2x वाई स्क्वायर पी इससे कैंसिल आउट हो गया, दिस इज़ माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। सो आई एम लेफ्ट विद वाई क्यूब एक्स माइनस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई क्यूब पी प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इफ़ आई टेक वाई स्क्वायर कॉमन तो ये बचेगा माइनस एक्स वाई प्लस पी वाई प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ चेंज, अब u और v में इसको चेंज कर दो, y इज़ माई u, एक्स वाई इज़ माई v, सो y इज इक्वल टू u and xy is equal to v. So this is minus v plus up
plus p square is equal to 0. So means v is equal to up plus p square. आ गया ना Clairaut form. I told you my Clairaut form will be v is equal to pu plus some function of p. अब Clairaut form का solution क्या होता है? Solution is simply replace p by c. v is equal to uc plus c square. And in the end what was my v? v मेरा था x into y इज इक्वल टू यू वॉज वाई इंटू सी प्लस सी स्क्वेयर. ये मेरा जनरल सोल्यूशन है, ये मेरा जनरल सोल्यूशन है, बट हमें सिंगुलर सोल्यूशन चाहिए. एंड द जनरल सोल्यूशन इट इज़ क्वाड्रेटिक इन सी, इट इज़ क्वाड्रेटिक इन सी. तो यू नो सिंगुलर सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? सिंगुलर सोल्यूशन के लिए जो सी स्क्वायर प्लस वाई सी माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो कर दो, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो कर दो. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4xy इज इक्वल टू ज़ीरो. सो नाउ टेक y कॉमन, सो y प्लस 4x इज इक्वल टू ज़ीरो. फ्रॉम हेयर आई विल गेट टू सोल्यूशंस, या तो y ज़ीरो है या फिर y प्लस 4x ज़ीरो है. अब इनमें से कौन सा सिंगुलर सोल्यूशन होगा? विच वन इज सिंगुलर सोल्यूशन? ये आपको पता चलेगा इफ़ यू पुट इट इन द ओरिजिनल इक्वेशन. सो पुट y इज इक्वल टू ज़ीरो इन ओरिजिनल इक्वेशन, इन ओरिजिनल इक्वेशन. एंड व्हाट वाज माय ओरिजिनल इक्वेशन? ओरिजिनल इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो. तो y अगर मेरा ज़ीरो है, if my y is equal to 0 so it implies p is also 0. so यहाँ पुट करेंगे तो this 0 plus this 0 and plus this 0, 0 is equal to 0 means satisfied ना, satisfied. तो ये this is also a singular solution, but वो कह रहा है कि हमें चेक करना है y plus 4x is equal to 0, है ना, y plus 4x is equal to 0 को चेक करना है. So now y plus 4x is equal to 0 in original equation. So y क्या आ गया? minus 4x. What is small p? That is dy by dx. So it is equal to minus 4. So original equation में put करेंगे x square into minus 4 square minus 4x into 2x minus 4x into minus 4 plus minus 4x whole square minus 4x whole square. So it is 16x square minus 4x into minus 2x into minus 4 and plus 16x square. So isn't it 16x square and it is minus 32x square plus 16x square and the overall result is 0. So it means original equation is satisfied. So yes, it is a singular solution. It is singular solution. Since I have taught you this, जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं they must have gone through the syllabus, so that is why I am a bit fast. और इतना fast तो आपको करना पड़ेगा, I mean once you are done with your revisions and all. चलो, तो यही questions थे ODE से. उसके बाद next question भी है क्या? उसके बाद this is also a question. Right hand side is a function of t only. वैसे तो मैं ये एक लेक्चर में करवा चुकी हूँ, बट मैं फिर भी बता देती हूँ. y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 3y. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ t. सम फंक्शन ऑफ t. y0 इज़ 1, y डैश 0 इज़ 0. y0 इज़ 1, y डैश 0 इज़ 0. तो इन क्वेश्चंस में आई मीन वी विल यूज लाप्लास. यू नो दैट द कंडीशंस आर गिवन टू अस. सोल्यूशन. सो लाप्लास के लिए वी विल फर्स्ट अप्लाई लाप्लास एवरीवेयर. माइनस 4 टाइम्स लाप्लास ऑफ वाई डैश प्लस 3 टाइम्स लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी. लाप्लास ऑफ एफ टी. अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, बिकॉज द राइट हैंड साइड फंक्शन इज़ नॉट गिवन टू मी. ये जो फंक्शन है इट इज़ नॉट गिवन टू मी, तो कोई बात नहीं, हमें इसको वी हैव टू कंसिडर इट एज एफ टी ओनली, यही लेकर चलना है. सो व्हाट इज़ द
formula for this, s square Laplace of y minus s y 0 minus y dash 0. So minus 4 times it is s times Laplace of y minus y times y 0 plus 3 times Laplace of y is equal to Laplace of ft को आप चाहो तो fs लिख सकते हो, और you can simply leave it as Laplace of ft. Okay, now what is y0? It is 1. So s square Laplace of y minus s, और ये तो 0 है, minus 4 times s Laplace of y minus 1 plus 3 times Laplace of y is equal to fs. Now our next step is take Laplace of y common. So the coefficient will be s square minus 4s plus 3, and remaining terms as it is रहेंगी minus s plus 4 is equal to fs. So which means Laplace of y into s square minus 4s plus 3 is equal to fs plus s minus 4, s minus 4. So which means Laplace of y is equal to fs divided by s square minus 4s plus 3 plus s minus 4 divided by s square minus 4s plus 3. So what will be my y? It is Laplace inverse of fs into 1 by, यार इसको ना फैक्टराइज कर लो, इट इज़ फैक्टराइजेबल. I mean it will be s minus 1 into s minus 3, s minus 3 plus s minus 4 divided by s minus 1 into s minus 3. ठीक है, लाप्लास इन्वर्स के साथ. नाउ दिस इज़ माई फर्स्ट टर्म, लेट्स नेम इट एज एक्सप्रेशन 1 and this is my expression 2. So what is expression 1? It is Laplace inverse of fs into 1 by s minus 1 into s minus 3. और आपको पता है ये जो प्रोडक्ट होता है, आई मीन वेन एवर आई हैव टू फाइंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो वो कॉन्वोल्यूशन में ओपन होता है. आई मीन इट विल बी ओपनड एज लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस स्टार लाप्लास इन्वर्स ऑफ, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस कर दो. सो एस माइनस 1, वट विल बी द कोफिशेंट ऑफ एस माइनस 1? हर जगह 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 आएगा. सो इट विल बी माइनस 1 बाई 2, है ना. एंड नाउ पुट 3, तो प्लस 1 बाई 2 इंटू एस माइनस 3. होपफुली यू नो द पार्शियल फ्रैक्शन, हाउ टू डू द पार्शियल फ्रैक्शंस. ये आ गया. एंड दिस स्टार ऑपरेशन इज द कॉन्वोल्यूशन है ना. नाउ व्हाट इज लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस? एफ टी ना, हमने एफ टी का लाप्लास ही एफ एस लिया था. सो स्टार विच इज़ द कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन माइनस 1 बाई 2 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस माइनस 1, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस माइनस 3. Now this is ft, the convolution operation, minus 1 by 2 it is e to the power t plus 1 by 2 it is e to the power 3t. Hopefully you know the Laplace of 1 by s minus a. So ये ओपन होगा 0 to t f of t minus u. एक जगह पर t को t minus u पुट कर दो, at the other place put t as u. Hopefully you know the convolution property of Laplace. With respect to u इंटीग्रेशन करना है. एंड दिस इज़ माई E1, एंड यू कांट फाइंड E1 completely because this is not given to me. ये मुझे गिवन नहीं है, ठीक है, ये मुझे गिवन नहीं है. नाउ फॉर E2 क्या था? लाप्लास इन्वर्स ऑफ E2 वॉज लाप्लास इन्वर्स ऑफ s माइनस 4 डिवाइडेड बाई s माइनस 1 इंटू s माइनस 3. Now we will handle it by partial fractions, very easy. 1 पुट करेंगे तो 1 minus 4 divided by 1 minus 3. So it is minus 3 divided by minus 2. So we'll get 3 by 2. So 3 by 2 into s minus 1. Now put 3. 3 minus 4 divided by 3 minus 1. So it is minus 1 by 2 into s minus 3. And it is again very simple. So it is 3 by 2 e to the power t
माइनस 1/2 ए टू द पावर 3t, और ये अपना e2 है. सो फाइनली y इज इक्वल टू e1 प्लस e2. यू कैन राइट इट, और ये अपना आंसर आ गया. होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू. सो 2023 ऑल क्वेश्चंस आर डन एक्सेप्ट वन. एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट था. सो दिस वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन, है ना, अगले सेशन में वी विल टेक इट अप.